नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल दृष्टि हिंदी पर। प्यारे साथियों, बहुत दिन से कोई वीडियो नहीं अपलोड कर रहे थे, एक समय की व्यस्तता थी। अब हमारे एग्ज़ाम में यूपी पीसीएस 2024 के एग्ज़ाम में मात्र 3 महीने बचे हुए हैं प्रीलिम्स के लिए। तो उसके लिए कुछ खास रणनीति शेयर कर रहा हूँ। अगर आप सबको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके हिसाब से फॉलो कर रहा है तो आप फॉलो कीजिए, ठीक है। अगर नहीं फॉलो कर रहा है, अगर आपका कोई दूसरा टाइम टेबल बना है तो उस टाइम टेबल के हिसाब से ही चलिए, ठीक है। अब नया टाइम टेबल मत बनाइएगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ कि कैसे करना चाहिए, यूपी पीसीएस 3 महीने अगले रणनीति क्या होनी चाहिए, उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। यूपी पीसीएस के लिए अगले 3 महीने की रणनीति क्या करें, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। प्री या मेंस, अब किस पर ज़्यादा फोकस करें? पहला क्वेश्चन ये है, किस पर फोकस करें, प्री में या मेंस पे, ठीक है। तो सबसे पहले, यदि आप पहले एक या एक से अधिक बार मेंस दे चुके हैं तो प्रीलिम्स पर 30% और मेंस पर 70% फोकस करें। अगर आप एक बार दे चुके हैं अगर आप एक बार मेंस दे चुके हैं तो प्रीलिम्स पर 30% फोकस करें और मेंस पर 70% फोकस करें, ठीक है। केस दूसरा है, अगर आप मेंस ही नहीं दिए हैं, ठीक है, या तो आप पहला अटैम्प्ट दे रहे हैं, उनके लिए है, तो भी आप 30% फ्री पर फोकस करिए और 70% मेंस पर फोकस करिए। सेफ ऑप्शन दोनों है, ठीक है। सेफ ऑप्शन बोथ हिस्ट्री प्लस पॉलिटी, ज्योग्राफी और यूपीजी के दोनों के लिए सेफ ऑप्शन, जैसे प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, यूपीजी के, इस पर ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। हिस्ट्री के लगभग जानते हैं 30 प्रश्न लगभग आते हैं, ऐसे पॉलिटी से लगभग 20-22 प्रश्न आते हैं और ज्योग्राफी से भी 30-35 प्रश्न आते हैं, यूपीजी से भी 8 से 10 प्रश्न आते हैं इसमें, ठीक है। और करंट इसमें मेन भूमिका निभाता है। आइए आगे करंट के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। नोट, इफ़ यू आर फॉलोइंग एनी कोचिंग मटेरियल देन यू कैन रीड विद स्टैंडर्ड बुक, ठीक है। अगर आप कोई कोचिंग मटेरियल फॉलो कर रहे हैं तो आप उसके साथ में स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ें, ठीक है। क्या अब हमें नई किताब पढ़नी चाहिए या खरीदनी चाहिए? क्वेश्चन दूसरा है, क्या अब हमें नई किताबें पढ़नी चाहिए या खरीदनी चाहिए? तो जो मेरे हिसाब से रिकमेंडेड है, केवल ज्योग्राफी की बुक, वो भी महेश बर्णवाल की, ठीक है, खरीदनी चाहिए। उसके बाद पीवाईक्यू लेना चाहिए, घटना चक्र या युक्ति पब्लिकेशन की, जो भी यूपी पीसीएस की एग्जाम्स की आती हैं उसे ले लीजिए, ठीक है, उसे पढ़िए। कोई भी मैगजीन आप लेके इसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए कोई भी मैगजीन आप फॉलो कर सकते हैं। फोकस नाउ ऑन रिवीजन एंड रिवीजन, ठीक है। आप क्यों बार बार रिवीजन करें, बार बार रिवीजन करें, ठीक है। एक सर पढ़ाते हैं जो स्टडी पे, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12th, फोकस ऑन फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, घटना चक्र एमसीक्यू, मेंस लेवल रिकमेंडेड प्लस एटलस, इंडियन ज्योग्राफी, पहले भौतिक भूगोल फिर फिजिकल ज्योग्राफी पूरा करें, फिर साथ साथ उसका अध्ययन करें, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ज्योग्राफी में आप एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th पर फोकस करिए, ठीक है। वो भी जो 11th-12th की है फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। उसके बाद घटना चक्र एमसीक्यू लगाइए, ठीक है। और मेंस के लिए आप यही भी करिए, ठीक है। और एटलस साथ में करिए और इंडियन ज्योग्राफी पहले भौतिक भूगोल के साथ साथ करिए, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी में भौतिक भूगोल जो होता है उसे करिए, ठीक। फिजिकल ज्योग्राफी पूरा करें, फिर साथ साथ उसका अध्ययन करें, ठीक है। एक बार पूरा करें, उसके बाद अध्ययन करें साथ साथ, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। आगे साइंस कैसे पढ़ें? तो साइंस 8 to 10th रिकमेंडेड, जैसे 8 से लेकर 10 तक एनसीईआरटी है, उसे पढ़िए। फिर घटना चक्र एमसीक्यू लगाइए, प्रियॉरिटी दीजिए बायोलॉजी को पहले, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा मिसलेनियस चैप्टर जो घटना चक्र के हैं उसे लगा डालिए, इससे फंस जाएंगे आपके प्रीलिम्स, ठीक है। फिर इन्वायरमेंट आता है, इन्वायरमेंट में कैसे हम करें? तो इन्वायरमेंट में इट इज़ द अप्लाइड पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल जो चैप्टर है उसे कंप्लीट करिए पहले, ठीक है, क्योंकि वायुमंडल से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये कम एफर्ट ज़्यादा नंबर गेन वाली चीज़ है, ठीक है। और फिर पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत या पीएम बख्शी या घटना चक्र एमसीक्यू, कोई भी ले लीजिए। अगर आप कोचिंग का नोट्स या मटेरियल है आपके पास किसी का तो उसे फॉलो करके और घटना चक्र एमसीक्यू लगा डालिए, ठीक है। कम से कम 15 से 20 प्रश्न पॉलिटी के रहते ही रहते हैं। और मेन फोकस अब की बार बजट पर जरूर रखिएगा, क्योंकि बजट पर
इकोनॉमिक्स की जो पोर्शन है अधिकतर बजट से ही प्रश्न बनते हैं, ठीक है, तो बजट पर ज़्यादा फोकस रखिएगा। आते हैं हिस्ट्री बुक पे, तो हिस्ट्री फोकस ऑन ऑल द पोर्शन एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, क्योंकि इसके लगभग सेम आते हैं, ज़्यादा नहीं, मॉडर्न से ज़्यादा आते हैं और राष्ट्रीय आंदोलन से सबसे ज़्यादा आते हैं, ठीक है। अगर तुलना की जाए तो सबसे ज़्यादा मॉडर्न से आते हैं, फिर मेडिवल से आते हैं, फिर एंशियंट से आते हैं। मेडिवल में आप संस्कृति का चैप्टर, जो संस्कृतियाँ हैं उसे पढ़ लेंगे तो अधिकतर हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली सल्तनत एक बार पढ़ लीजिएगा। और एंशियंट के लिए आप PYQ लगाइए, उतना बेहतर है। कुछ अगर पढ़े हो तो SK पांडे रिकमेंडेड कर रहे हैं हम, SK पांडे बेहतर है, या फिर सौरभ चौबे ले लीजिए, वो और बेहतर है, ठीक है। और मेडिवल के लिए SK पांडे बेटर है। और अगर मॉडर्न के लिए कहें तो मॉडर्न के लिए आप जो भी फॉलो करते हैं, चाहे दृष्टि क्विक बुक ले लीजिए, परीक्षावाणी ले लीजिए, और अगर मेंस के पर्पज से लेना है तो फिर बेहतर बुक है जो जानते हैं, NCERT ले लीजिए, पढ़ डालिए उसे, ठीक है, या स्पेक्ट्रम। प्राथमिकता के आधार पर देखते हैं, तो प्राथमिकता के आधार पर किसे फोकस करना है, तो करंट अफेयर सबसे पहले फोकस करना है, क्योंकि मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कम से कम 30 से 35 प्रश्न इस बार आएंगे जरूर, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी है, जो मोर एफर्ट और मोर स्कोरिंग है, ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। इन्वायरमेंट लेस एफर्ट मोर स्कोरिंग, इन्वायरमेंट में कम मेहनत करेंगे और अधिक स्कोर पाएंगे इसमें, ठीक है। हिस्ट्री में मोर एफर्ट रिक्वायर्ड विश टू स्कोर, ठीक है, जितने एफर्ट लगाएंगे उतने आपको मिलेगा, ठीक है। साइंस में मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, ठीक है, जितना प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, शो मोर एफर्ट लेस स्कोर, ठीक है, अधिक एफर्ट लगाएंगे और लेस स्कोर इसमें मिलता है, ठीक है। तो साइंस में बायोलॉजी पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। फिजिक्स वैसे आता है जैसे कुछ उतना आप हाई स्कूल इंटर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आइए टेस्ट सीरीज के बारे में चर्चा करते हैं। टेस्ट सीरीज व्हेन टू ज्वाइन, कब ज्वाइन करना चाहिए। पहला केस है, यदि आप शेड्यूल बनाए रखने के लिए टेस्ट सीरीज के साथ साथ तैयारी और रिवीजन करना चाहते हैं तो इसमें जरूर शामिल होइए। केस 2 है, अगर आप अपनी तैयारी को रखना चाहते हैं तो 1 से 1.5 महीने रिवीजन और प्रैक्टिस के बाद ही इसमें शामिल हो। 1 से 1.5 महीने आप इसे रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, उसके बाद इसमें शामिल हो, ठीक है। विल लूसेंट हेल्प इन योर माई जर्नी, ठीक है। अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो बुक्स के साथ साथ लूसेंट जरूर रखिए, वो भी फैक्ट उसमें नोट करिए जो कहीं नहीं मिल रहा है, वो फैक्ट नोट करिए। काफ़ी फैक्ट आपको लूसेंट में मिल जाएंगे, ठीक है, अधिकतर लूसेंट में मिल जाते हैं। यू गो इट थ्रो 2-3 टाइम्स, कम से कम इससे 2-3 टाइम गो थ्रो हो जाएं, ठीक है। केवल उन्हीं चीज़ों को नोट करें जिन्हें कहीं और शामिल नहीं किया गया है, ठीक है, वही चीज़ उसमें नोट करें, ठीक है। तो लगभग पूरा हो गया सारी चीज़ें, सारी बातें। अगर आपकी कोई बात और रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। अगर ये स्ट्रेटजी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।